नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आलोक कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का रहने वाला हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कोई काल्पनिक कहानी लेकर नहीं आया हूं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो मेरी जिंदगी से जुड़ी एक ऐसी घटना है जिसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये घटना उस समय की है जब मैं दिल्ली से बस द्वारा लखनऊ आ रहा था। उस रात मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक सामान्य सी बस यात्रा मेरे लिए जिंदगी की सबसे अजीब और डरावनी रात बनने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी रहस्यमयी और सच्ची आप बीती सुनना पसंद करते हैं तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। दिल्ली से सफर की शुरुआत। उस दिन मैं दिल्ली में अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था। शाम का समय था। दिल्ली की सड़कों पर हमेशा की तरह काफी भीड़ थी। बस अड्डे पर यात्रियों की आवाजाही लगी हुई थी। मेरी बस लखनऊ जाने वाली थी। मैंने अपना सामान रखा और बस में जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। बस धीरे धीरे भरने लगी। कुछ लोग अपने परिवार के साथ थे, कुछ अकेले सफर कर रहे थे। कोई मोबाइल चला रहा था, कोई सोने की तैयारी कर रहा था। मेरी सीट खिड़की के पास थी। बस जब दिल्ली से बाहर निकलने लगी तो मैंने खिड़की से बाहर देखा। शहर की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूट रही थी। कुछ समय बाद सड़क पर गाड़ियों की संख्या कम होने लगी। मैंने मोबाइल देखा। रात काफी हो चुकी थी। मैंने सोचा कि थोड़ा आराम कर लेता हूं, लेकिन तभी मुझे बस के अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। बस में पहली अजीब चीज, अचानक बस के अंदर की लाइट कुछ सेकंड के लिए बंद हो गई, फिर जल गई। मैंने सोचा शायद सामान्य बात होगी, लेकिन कुछ मिनट बाद फिर लाइट बंद हुई। इस बार थोड़ी देर ज्यादा बंद रही। बस में बैठे कुछ यात्रियों ने भी इधर उधर देखना शुरू कर दिया। तभी पीछे की तरफ से किसी आदमी की आवाज आई, भाई साहब, लाइट बार बार क्यों बंद हो रही है? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। बस चलती रही। मैंने खिड़की से बाहर देखा। बाहर अंधेरा था। सड़क के दोनों तरफ कभी खेत दिखाई देते, कभी पेड़, लेकिन कुछ दूरी के बाद मुझे ऐसा लगने लगा जैसे हम किसी सुनसान रास्ते पर आ गए हैं। मैंने मोबाइल में मैप खोलने की कोशिश की, लेकिन इंटरनेट अचानक गायब हो गया। मैंने सोचा नेटवर्क की समस्या होगी। थोड़ी देर बाद नेटवर्क आया। मैंने फिर मैप देखा और तभी मुझे पहली बार सच में डर लगा। मैप पर हमारी लोकेशन कुछ सेकंड के लिए दिखाई दी, फिर गायब हो गई। मैंने मोबाइल बंद करके दोबारा चालू किया। लोकेशन फिर दिखाई दी, लेकिन रास्ता देखकर मैं हैरान था। हम जिस सड़क पर चल रहे थे वो मेरे हिसाब से लखनऊ जाने वाला मुख्य रास्ता नहीं लग रहा था। मैंने सोचा शायद ड्राइवर ने कोई दूसरा रास्ता लिया होगा, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो सुनसान सड़क, रात करीब 12 बजे। बस में ज्यादातर लोग सो चुके थे। मैं अभी भी जाग रहा था। बस के शीशे के बाहर घना अंधेरा था। तभी अचानक बस की रफ्तार कम हो गई। मैंने आगे देखा। सड़क पर दूर एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसने हाथ देकर बस को रोकने का इशारा किया। बस उसके पास पहुंची तो ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया। वो आदमी बस के पास आया। मैंने सोचा शायद कोई यात्री होगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने बस में चढ़ने की कोशिश नहीं की। वो सिर्फ ड्राइवर के पास जाकर कुछ कहने लगा। मुझे उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। कुछ सेकंड बाद वो पीछे हट गया। बस फिर चल पड़ी। मैंने खिड़की से पीछे देखा। वो आदमी सड़क के बीचों बीच खड़ा था। बस दूर होती गई, लेकिन वो आदमी वहीं खड़ा रहा। उस समय मेरे मन में एक सवाल आया, वो इतनी सुनसान सड़क पर अकेला खड़ा क्या कर रहा था? अचानक बस का माहौल बदल गया। करीब आधे घंटे बाद मुझे महसूस हुआ कि बस के अंदर कुछ बदल गया है। पहले जहां लोग बातें कर रहे थे, अब बिल्कुल सन्नाटा था। मैंने पीछे देखा। लगभग सभी यात्री सो रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई लगातार मुझे देख रहा है। मैंने सामने देखा, फिर पीछे देखा, कुछ नहीं। मैंने खिड़की की तरफ देखा और तभी शीशे में मुझे अपनी सीट के पीछे किसी का चेहरा जैसा कुछ दिखाई दिया। मैं अचानक पलट गया, लेकिन पीछे कोई नहीं था। मैंने दोबारा शीशे में देखा, कुछ भी नहीं। मैंने खुद को समझाया कि शायद नींद और थकान की वजह से मुझे भ्रम हुआ है। मैंने आंखें बंद कर ली।
लेकिन तभी मेरे कान के पास किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, आगे मत जाना। मैंने तुरंत आंखें खोल दी। दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने अपने आसपास देखा, मेरे पास कोई नहीं था। मैंने सामने बैठे यात्री को देखा, वो गहरी नींद में था। मैंने सोचा शायद किसी यात्री ने कुछ कहा होगा, लेकिन आवाज बिल्कुल मेरे कान के पास से आई थी। रात का वो मोड़। कुछ देर बाद बस अचानक एक सुनसान जगह पर रुक गई। इस बार बस में बैठे कई लोग जाग गए। ड्राइवर ने बस बंद कर दी। कंडक्टर आगे जाकर ड्राइवर से बात करने लगा। मैंने ध्यान से सुना। ड्राइवर कह रहा था, ये रास्ता सही नहीं लग रहा। कंडक्टर ने कहा, लेकिन रास्ता तो यही है। ड्राइवर ने जवाब दिया, नहीं, मैंने यहां से पहले कभी बस नहीं चलाई। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने सीट से उठकर आगे देखने की कोशिश की। सड़क के किनारे एक पुराना सा बोर्ड लगा था। उस पर कुछ लिखा था, लेकिन अंधेरे के कारण साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने मोबाइल की टॉर्च चलाई और बोर्ड की तरफ देखा। उस पर लिखा था, लखनऊ 86 किलोमीटर। मैं हैरान रह गया। मैंने कुछ देर पहले मोबाइल देखा था, तब भी लगभग यही दूरी दिखाई दे रही थी। इतना समय चलने के बाद दूरी कम क्यों नहीं हुई? समय जैसे रुक गया था। मैंने मोबाइल देखा। रात के 1:17 हो रहे थे। मैंने मोबाइल जेब में रख दिया। कुछ देर बाद फिर देखा, 1:17। मैंने सोचा शायद मोबाइल की घड़ी रुक गई है। मैंने बस में बैठे दूसरे व्यक्ति से समय पूछा। उसने अपना मोबाइल देखा और कहा, 1:17। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने पीछे बैठे एक और यात्री से पूछा। उसने भी मोबाइल देखा। वही समय, 1:17। ऐसा लग रहा था जैसे उस सड़क पर समय आगे बढ़ ही नहीं रहा था। वो लड़की कुछ देर बाद बस फिर चल पड़ी। मैंने सोचा शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ही मिनट बाद मुझे सामने वाली सीट पर एक लड़की दिखाई दी। वो सिर झुका कर बैठी थी। उसके बाल चेहरे पर थे। मैंने सोचा शायद वो भी यात्री होगी, लेकिन मुझे याद था कि जब बस दिल्ली से चली थी, उस सीट पर कोई नहीं बैठा था। मैंने कुछ देर उसकी तरफ देखा। वो बिल्कुल स्थिर बैठी थी। मैंने धीरे से पूछा, बहन जी, आप कहां उतरेंगी? कोई जवाब नहीं। मैंने दोबारा पूछा। इस बार उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और मेरी तरफ देखने लगी। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसने सिर्फ एक बात कही, मुझे यहां नहीं उतरना है। मैंने पूछा, तो कहां उतरना है? वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, जहां ये बस पहले रुकी थी। मेरे शरीर में कंपन भी होने लगी। मैंने ड्राइवर की तरफ देखा, लेकिन ड्राइवर अपनी सीट पर था। मैंने दोबारा उस लड़की की तरफ देखा और वो सीट खाली थी। कंडक्टर से सवाल। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपनी सीट से उठकर कंडक्टर के पास गया। मैंने पूछा, भाई साहब, बस में अभी एक लड़की बैठी थी, वो कहां गई? कंडक्टर ने मेरी तरफ अजीब नजरों से देखा। उसने पूछा, कौन लड़की? मैंने सीट की तरफ इशारा किया, वही जो अभी यहां बैठी थी। कंडक्टर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने कहा, भाई, उस सीट पर कोई नहीं बैठा है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा, मैंने खुद देखा है। कंडक्टर ने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, आप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाइए। रात में इस रास्ते पर ज्यादा इधर उधर मत देखिए। मैंने पूछा, क्यों? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस आगे बढ़ती रही। खिड़की के बाहर का दृश्य। मैं अपनी सीट पर वापस बैठ गया। अब मैंने तय कर लिया था कि बाहर बिल्कुल नहीं देखूंगा। लेकिन कुछ देर बाद मेरे अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। मैंने आखिरकार खिड़की से बाहर देखा और जो दृश्य मैंने देखा उसे देखकर मेरी सांस रुक गई। सड़क के किनारे एक बस खड़ी थी। वही रंग, वही आकार और सबसे डरावनी बात,
वो बस बिल्कुल हमारी बस जैसी दिख रही थी। मैंने ध्यान से देखा, उस बस के अंदर भी लोग बैठे हुए थे, लेकिन सभी लोग बिल्कुल स्थिर थे। बस के अंदर कोई हलचल नहीं थी। मैंने तुरंत ड्राइवर को आवाज दी, भैया वहां एक बस खड़ी है। ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने बस की गति बढ़ा दी। मैंने पूछा, क्या हुआ? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक ब्रेक। कुछ ही देर बाद बस ने जोर से ब्रेक लगाया। सभी यात्री हड़बड़ाकर उठ गए। सामने सड़क पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ड्राइवर बस से नीचे उतरा, कंडक्टर भी उसके पीछे चला गया। कुछ मिनट बाद दोनों वापस आए। मैंने पूछा, क्या हुआ? ड्राइवर ने कहा, कुछ नहीं, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने देखा कि उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने पूछा, आप डर क्यों रहे हैं? उसने मेरी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, बस में बैठे रहिए, जो भी हो नीचे मत उतरना। फिर वही आवाज आई। मैंने उसकी बात मान ली, बस चल पड़ी। लेकिन अब मेरे मन में हजारों सवाल थे। कुछ देर बाद मुझे फिर वही आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी आवाज, आलोक। मैं चौंक गया। मेरे नाम से मुझे किसने पुकारा? मैंने पीछे देखा, कोई नहीं। मैंने सामने देखा, कोई नहीं। फिर आवाज आई, आलोक। इस बार आवाज खिड़की के बाहर से आई। मैंने शीशे की तरफ देखा। बाहर एक आदमी बस के साथ साथ चलता हुआ दिखाई दिया। बस काफी तेज चल रही थी, फिर भी वो आदमी बस के बराबर चल रहा था। मैंने घबराकर आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड बाद जब मैंने आंखें खोली, वो गायब था। सुबह होने लगी। पता नहीं कितनी देर बीत गई। मैं डर के कारण सो नहीं पा रहा था। फिर धीरे धीरे आसमान का रंग बदलने लगा, अंधेरा कम होने लगा। दूर कहीं सुबह की रोशनी दिखाई देने लगी और जैसे ही सूरज की पहली किरण सड़क पर पड़ी, बस के अंदर सब कुछ सामान्य हो गया। लोग उठने लगे, बातें करने लगे, मोबाइल में नेटवर्क आ गया। मैंने तुरंत मैप खोला और इस बार हमारी लोकेशन सही दिखाई दे रही थी। मैंने देखा हम लखनऊ के काफी करीब थे। मेरे मन में थोड़ा सुकून आया, लेकिन तभी मेरी नजर बस की आखिरी सीट पर पड़ी। वहां एक छोटा सा बैग रखा था। मुझे लगा शायद किसी यात्री का होगा। कंडक्टर से पूछा, उसने कहा, यह बैग किसका है पता नहीं। कुछ देर बाद उसने बैग खोला। अंदर कुछ पुराने कपड़े थे और एक छोटी सी फोटो। कंडक्टर ने फोटो देखते ही बैग बंद कर दिया। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, कुछ नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर फिर वही डर रहस्य। लखनऊ पहुंचने के बाद मैं बस से उतर गया। मैंने सोचा अब इस घटना को भूल जाना ही बेहतर है, लेकिन बस से उतरने से पहले मैंने ड्राइवर से एक सवाल पूछ लिया। मैंने कहा, भैया कल रात हम किस रास्ते से आए थे? ड्राइवर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मैंने वही रास्ता लिया था जो मुझे बताया गया था। मैंने पूछा, लेकिन वो सड़क इतनी सुनसान क्यों थी? ड्राइवर ने मेरी आंखों में देखा और धीमी आवाज में कहा, क्योंकि वो रास्ता रात में कोई नहीं लेता। मैंने पूछा, क्यों? ड्राइवर ने कहा, कई साल पहले वहां एक बस का बड़ा हादसा हुआ था। उसके बाद से रात में उस सड़क पर कई ड्राइवरों ने अजीब चीजें देखने की बात कही है। मैं कुछ बोल नहीं पाया। फिर मैंने पूछा, वो लड़की कौन थी? ड्राइवर ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। मैंने कहा, लेकिन वो बस में थी, मैंने उससे बात भी की थी। ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा और बोला, बेटा उस रात बस में जितने यात्री चढ़े थे उनकी पूरी गिनती मेरे पास है। मैंने पूछा, कितने? उसने संख्या बताई। मैंने मन ही मन यात्रियों को गिनने की कोशिश की और वो लड़की उनमें नहीं थी।
आखिरी सवाल। दोस्तों, उस घटना को काफी समय बीत चुका है। आज भी जब मैं दिल्ली से लखनऊ की सड़क पर सफर करता हूं तो मुझे उस रात की बातें याद आ जाती हैं। आज भी रात के समय अगर बस की लाइट अचानक बंद हो जाए, अगर बाहर कोई सुनसान सड़क दिखाई दे, अगर कोई अजनबी बस रोकने का इशारा करे, तो मेरे मन में वही रात घूमने लगती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी मेरे पास है, वो लड़की कौन थी? वो मुझे मेरे नाम से कैसे जानती थी? और सबसे बड़ी बात, अगर वो बस में थी ही नहीं तो मैंने उससे बात किससे की थी? कभी कभी मैं सोचता हूं कि शायद वो सब मेरी थकान और नींद का असर रहा होगा। शायद मैंने कुछ गलत देख लिया हो। शायद उस रात मेरे दिमाग ने मेरे साथ खेल किया हो। लेकिन फिर मुझे एक बात याद आती है, वो आवाज जो मेरे कान के पास आकर बोली थी, आगे मत जाना। और आज भी जब मैं उस सड़क से गुजरता हूं तो मेरे मन में एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप कभी रात में दिल्ली से लखनऊ का सफर कर रहे हो और रास्ते में आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जो सुनसान सड़क पर अकेला खड़ा हो, तो शायद बस रोकने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, क्योंकि हर मुसाफिर जरूरी नहीं कि इंसान ही हो, और हर रास्ता जरूरी नहीं कि मंजिल तक ही ले जाए। तो दोस्तों, ये थी मेरी आप बीती कहानी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगर आप मेरी जगह होते तो उस रात क्या करते। मैं आलोक कुमार फिर मिलूंगा एक और डरावनी और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और याद रखिए, रात के सफर में हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं होता।